पिछले कल व्यापार मंडल चंबा की बैठक प्रधान वीरेंद्र महाजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा हुई, जिनमें से मार्केट फीस का विरोध अहम मुद्दा था। साथ ही आगामी रणनीति तैयार की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 सालों से व्यापार मंडल की ओर से कारोबारियों से शुल्क नहीं लिया जा रहा है। कोरोना के दौरान ये निर्णय लिया गया था, अब दोबारा से शुल्क लिया जाएगा। बैठक में ये चर्चा की गई कि सब्जी मंडी के पास बने शौचालय की हालत बहुत दयनीय है और उसकी साफ सफाई की कोई सुचारू व्यवस्था न होने के कारण पूरे बाजार की हालत खस्ता है। अतः व्यापार मंडल प्रशासन से ये मांग करता है कि शौचालय की व्यवस्था को सुलभ शौचालय वालों को देकर व्यवस्था का जायजा लिया जाए। व्यापारियों का कहना है कि शहर में पार्किंग की सुविधा न होना अब व्यापारियों के लिए घाटे का सौदा बनने लगी है। उन्होंने बताया कि ग्राहक अब बाजार की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि शीघ्र पार्किंग का निर्माण पूरा किया जाए। बैठक में पुराना बस स्टैंड से नए बस स्टैंड तक नियमित रूप से HRTC बस सेवा जारी रखने की मांग भी की गई। जिला व्यापार मंडल चंबा की कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें व्यापारियों के समस्याओं के बारे में विचार विमर्श हुआ। सबसे पहले मैं सब चंबा निवासियों को और अपने व्यापारी भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। आज जो हमारे कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। जैसा कि एक समस्या जो अभी हिमाचल सरकार द्वारा मार्केट फीस जो है, जो पहले 132 वस्तुओं पर लगाई गई थी, उसका भी हमारे व्यापारी विरोध कर रहे थे कि भाई ये बाकी स्टेटों में नहीं है तो इसको ख़त्म करना चाहिए। जबकि हिमाचल हमारे जो स्टेट व्यापार मंडल है, उन्होंने इसका कोर्ट में भी वो किया हुआ है, इसका केस किया हुआ है कि ये जो है गलत लगी है, हिमाचल में ही लगी है कि बाकी स्टेटों में नहीं है, तो इसको सरकार वापस ले। परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि अब सरकार ने जो है 259 वस्तुओं पे ये मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया है। और इसका ये वो है कि जो जिसके पास मार्केट फीस का लाइसेंस नहीं होता है, उसको दोगुनी मार्केट फीस देनी पड़ती है। जिसके पास लाइसेंस है उसको 1% नहीं तो 2% देनी पड़ेगी, जिससे व्यापारियों में बड़ा भारी रोष है कि एक अलग बोझ जो है वो डाल दिया गया है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ेगी और व्यापारियों को भी इसमें बड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि जो लाइसेंस का प्रावधान है इसका, उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं। 25,000 की FD बनानी पड़ती है और उसके अलावा और भी काफ़ी कार्रवाई जो है करनी पड़ती है, जो कि हर व्यापारी के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हम जिला व्यापार मंडल और स्टेट व्यापार मंडल की तरफ से सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ये जो मार्केट फीस है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि बाकी स्टेटों में ये नहीं लग रही है और अभी जो वस्तुएं बढ़ा दी हैं ये बिल्कुल गलत है। दूसरी, हमारे यहाँ चंबा में अभी जो पार्किंग की समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसके बारे में हम बार बार प्रशासन से, सरकार से मिले भी हैं और हमने आग्रह किया कई बार कि ये जो पार्किंग का कार्य चल रहा है ये भी बड़ी धीमी गति से चल रहा है और पार्किंग ना होने की वजह से बाज़ार का सारा व्यापार जो है वो ख़त्म हो गया है। लोग बाज़ार में आना नहीं चाहते, क्योंकि गाड़ी लगाने की कोई जगह नहीं है। अगर गाड़ी कोई लगती है तो उसका चालान हो जाता है। तो अभी जैसे पीछे हमारे अपने म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर ने बताया था
अखबार में भी आया था कि 450 करोड़ रुपया जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से चंबा के सौंदर्यीकरण के लिए मिला है। हम व्यापार मंडल की तरफ से सरकार से, म्यूनसिपल कमेटी से ये मांग करते हैं प्रशासन से कि ये जो पैसा आ रहा है ये तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही खर्च होगा, मगर सबसे पहले जो है इसमें पार्किंग का प्रावधान रखा जाए। ये जो पुराने बस स्टैंड पे पार्किंग है इसको बहुमंजिला पार्किंग तथा लोकल बस स्टैंड में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत समस्या है चंबा में। जब तक के पार्किंग नहीं बनेगी तो चंबा का सौंदर्यीकरण कैसे होगा, क्योंकि जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लोगों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर लगाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमारी यही सरकार से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो है एक अच्छी पार्किंग चंबा को मिले। इसके अलावा कुछ समस्याएं हमें व्यापारियों ने ये भी बताई कि ये जो चंबा नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड पर जो बस आती है वो भी रेगुलर नहीं है। कभी 2 घंटे बाद आती है, कभी 1 घंटे बाद आती है, जिससे सवारियों का विश्वास उठ चुका है। लोग विश्वास नहीं करते कि बस कब मिलेगी हमें नीचे से आने के लिए। कोई पैदल आ जाता है, कोई अपनी टैक्सी करके आता है। कि इसलिए हम प्रशासन से और ट्रांसपोर्ट RM साहब से ये करते हैं कि ये कम से कम आधे घंटे में बस चलनी चाहिए नीचे से। अगर सवारी कम भी है तब भी बस वहाँ से चलनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाए, लोग बस पे आए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इस वक्त। अगर छोटी बसें हैं तो छोटी बसें चलें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि छोटी बस आएगी तो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा कि सवारी पूरी है, तो इसलिए हम बस नहीं भेज रहे हैं। छोटी छोटी बसें चलें तो अच्छा होगा। ये कुछ समस्याएं थी जिसके बारे में विचार विमर्श किया गया। एक हमें कुछ व्यापारियों ने ये भी शिकायत की है कि जो मार्केट में सब्जी मंडी के पास जो शौचालय बना है, जो बाथरूम है, उसकी रख रखाव ठीक ना होने की वजह से उसकी सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। बड़ी गंदगी पड़ी रहती है और सारी मार्केट में बदबू फैली रहती है। तो हमने म्यूनसिपल कमेटी के अध्यक्षा जी से भी बात की थी कि इसको सुचारू रूप से जो है इसकी सफाई का प्रबंध किया जाए, क्योंकि एक उसी बाज़ार में एक वही बाथरूम है जहाँ पे सभी दुकानदार भाई भी, पब्लिक भी वहाँ जाते हैं। एक तो वैसे बहुत छोटा है और वहाँ पे सफाई की व्यवस्था ना होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना पड़ता है। यही कुछ समस्याएं थी जिस पर हमने विचार विमर्श किया।